Yo, what's up, all the decent traders? Welcome to the channel. It's your boy, a decent trader. कैसा लगा मेरा इंट्रो? well, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि 2025 देखो ऐसा होता है ना कि जब भी हम लोग कोई साल स्टार्ट करते हैं तो जो जनवरी मंथ हो ना बहुत मोटिवेशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं हम लोग, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ख्वाब देख लेंगे, वो ख्वाब देख लेंगे। बट साल का जो एंड वाला मंथ होता है ना, दैट इज दिसंबर। मोस्ट ऑफ द लर्निंग फ्रॉम, क्योंकि आप पूरा साल स्ट्रगल करते हैं, पूरा साल कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, एंड एंड ऑफ द ईयर यू रैप इट अप। आप पूरे साल का जितना भी लर्निंग होती है ना, उसको आप रैप अप करते हैं। ठीक है, तो दिसंबर में जो भी लर्निंग होती है ना, दैट इज अ वेरी क्रूशियल लर्निंग फॉर द होल ईयर। तो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, आपको पूरा साल का नटशेल 2 से 3 वीडियो में बनाकर, हाउ वाज माय 2025, हाउ यू कैन प्लान योर 2026, ऐसा कुछ वीडियो बनाते हैं इन दिसंबर। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना अपने दिसंबर मंथ के जर्नल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैंने इसमें लिटरली पूरे साल का जो माइंडसेट है और जो पूरे साल में मैंने गलतियां की है, उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करके, जो लास्ट की कुछ गलतियां रह जाती है ना, जिसकी वजह से लगता है कि हाँ यार, अब ये कर देना छोड़ देना चाहिए, अब ये करना छोड़ देना चाहिए, और बस अब ना बंद कर दो, अब ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना दिमाग नहीं बचा है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस बेस्ड एंड अपना एक इकोसिस्टम डेवलप करना है मार्केट में, उसके हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है। सो 1 और 2 ट्रेड्स अ डे इज इनफ। तो शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो, विच इज दिसंबर ट्रेडिंग। बाय द वे, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, पोस्ट करी थी, फॉर 2 जनवरी, जहाँ मैंने यूरो यूएसडी में ये ट्रेड लिया था। एंड आई वाज काइंड ऑफ यू नो मैं ये लेवल को एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट मुझे यहाँ तक मेरा था प्रॉफिट टारगेट, और उससे ऊपर ही चला गया ये पूरा, सी यहाँ तक। पर मुझे नहीं पता था ना कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, बट मैंने इधर के साइड पे कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर ना एक लिक्विडिटी जोन था, और मैं सोच रहा था कि अगर ये यहाँ से एक पुल बैक आ गया, वो मैं झेल नहीं पाऊंगा, और अगर मेरा लॉस निकाल दिया, वो भी नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू माय जर्नल, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, फ्रेश पेज, या लेट्स गो। तो 2025 दिसंबर, व्हाट अ मंथ, लेट्स गो। 1 दिसंबर का पन्ना पढ़ रहा हूँ। 1 दिसंबर को मैंने लिखा है कि टुडे आई टुक 2 स्कैल्प। इथीरियम में मैंने $7 कमाए थे, एंड यूरो यूएसडी में मैंने -6 गवा दिए थे। तो मैंने इसके नीचे लिखा कि आई यूज्ड इथेरियम प्रॉफिट टू ट्रेड इन यूरो यूएसडी, इथेरियम वेंट वेल, बट यूरो यूएसडी देयर वाज अ लिटिल मिसकैलकुलेशन। अब मिसकैलकुलेशन क्या थी कि मार्केट कुछ ऐसा बनता हुआ आ रहा था नीचे, और ऊपर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और मार्केट जब लोअर बैंड पर था अपनी इस ट्रेंड लाइन के, तो मैंने क्या करा, मैंने इस पॉइंट पे कहीं बाय कर लिया। ठीक है, मैंने बाय कर लिया, और मैंने जो अपना स्टॉप लॉस लगाया था ना, वो ये स्विंग लो के नीचे कहीं इधर की तरफ स्टॉप लॉस लगाया। तो मैंने अर्ली बाइंग करी, और मार्केट ने सीधा मेरा स्टॉप लॉस उड़ाया, और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। तो यूरो यूएसडी वाले ट्रेड में भी मुझे पॉजिटिव मैं बुक कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने अर्ली अर्ली बाइंग या फिर अर्ली एंट्री करी। और अगर मैं अर्ली एंटर कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ना। बट दिस इज समथिंग दैट आई विल अवॉइड फ्रॉम नाउ, और मैं थोड़ा सा एक रिजेक्शन, अगर एक अच्छे सपोर्ट पॉइंट से एक अच्छी कैंडल बनती है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे एंटर करूंगा। मुझे कंफर्मेशन कैंडल चाहिए एटलीस्ट। सेकेंड डे, सॉरी, उसी दिन में लिखा है कि सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई एंटर्ड इन अ मार्केट that has shifted to a lower low formation in smaller time frame, I should respect that price action। तो हो सकता है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यू you नो know, ऐसा कुछ बना रहा है, और मार्केट यहाँ पर आ गया है इधर। तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता हुआ आ रहा होगा। एंड आई वाज एमिंग कि अभी अपने लोअर बैंड पर आ गया है, तो यहाँ से हम लोग एक ऊपर की तरफ ट्रेड पकड़ेंगे।
बट जब तक वही है, जब तक कंफर्मेशन ना आए तो मुझे ये लोअर लोज जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो जो लोअर लो लोअर हाई वाला है, इसको मुझे रिस्पेक्ट करना होगा। और जब मैं इसको रिस्पेक्ट करूंगा तो जब तक ये यहाँ से शिफ्ट ना हो जाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट ना आ जाए, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना आ जाए, मुझे एंटर नहीं करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि इफ आई गॉट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 1 आवर देन द कैंडल शुड क्लोज ऑन एक्सपेक्टेड एरिया। तो अगर मुझे 1 आवर पे एक कॉन्फ्लुएंस मिल गया कि चलो अब इसके ऊपर यहाँ पर कहीं कैंडल क्लोज हो गई है इधर, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहां से प्लान करना होगा, ना कि डायरेक्टली जंप इन कर। थर्ड पॉइंट में लिखा है इफ आई एम एंटरिंग इन 5 मिनट और 15 मिनट। सो बेसिकली ना मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा टाइम फ्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूँ कि 1 घंटे में ये होना चाहिए, 5 मिनट पे ये होना चाहिए। बट अब मेरा साइकोलॉजी थोड़ा सा बदल गया है। मैं 1 घंटे का सिर्फ बायस और 4 आवर का बायस लेता हूँ। मैं 15 मिनट और 5 मिनट को अलाइन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 1 घंटे में ये बनना चाहिए। 1 घंटे में जो भी बन रहा है वो मैं देखता हूँ। 15 मिनट और 5 मिनट पे मैं एंट्री प्लान करता हूँ। अगर 15 5 मिनट अलाइन हो गया एक बार 1 घंटे से, तब मैं अपना एंट्री प्लान करता हूँ। थर्ड पॉइंट, इफ आई एम एंटरिंग इन 5 मिनट और 15 मिनट, एंट्री शुड बी सेंसिबल। दिस एंट्री वाज गुड बट एसएल हिट कुड बी लिमिटेड। ठीक है, तो वही है, मैंने बोला कि मेरी एंट्री थी सही बट एसएल लिमिटेड रखा था, थोड़ा और स्पेस देता तो शायद प्रॉफिट मिल जाता। 2 दिसंबर, पॉइंट्स आई लर्न फ्रॉम डेली ट्रेडिंग टिल नाउ, and first one was always plan trades on the basis of bigger time frame. Very good. बड़े टाइम फ्रेम का बायस होना चाहिए। जो हायर टाइम फ्रेम होता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा ओवरऑल मार्केट का अप्रोच जानने में कि मार्केट चल क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, आप कैसे छोटे टाइम फ्रेम को प्लान कर सकते हो, वो आपको हायर टाइम फ्रेम को देख के पता चलेगा। दैट वे यू कैन हैव बेटर पिक्चर ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान। Second point, if you have entered in a trade with small time frame, hold at least and watch market to move to certain position and trail accordingly. तो आपने हाई टाइम फ्रेम का बायस ले लिया, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपने एंट्री बना ली। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपने एंटर करा, तो अब मार्केट को ना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलने दो एक बार। और जब वो मार्केट चल गया, अगर आपके साइड में अगर डायरेक्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, हाई टाइम फ्रेम को भी मतलब पूरा रिवर्सल आ गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर मार्केट चल गया एज एक्सपेक्टेड, मार्केट चल गया, तो फिर स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करते जाओ एज एक्सपेक्टेड। हो सकता है कि किसी भी वक्त आप लिक्विडेशन का पार्ट भी बन सकते हो। मार्केट अनसर्टेन है भाई, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं तो प्रॉफिट लो। ठीक है, ये मत बोलो कि यार अब तो मैं अपना प्रॉफिट, ये अपना स्टॉप लॉस ट्रेल ही नहीं करूंगा, बस जो स्टॉप लॉस लगा है आई विल बी स्टबर्न। हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा ब्लाइंड स्पॉट हो जो आपसे मिस हो जाए और मार्केट वहां तक पहुंचे और सीधा आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो आप क्या करोगे? फिर बहुत बुरा लगता है यार। आई हैव बीन टू थ्रू दिस। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि मार्केट इज ऑल अबाउट डेटा दैट वी पुट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। यस, इफ योर आईज आर नॉट ट्रेन्ड इनफ, ठीक है, अगर ये ट्रेंड नहीं है मार्केट में, तो सबसे पहले आपको ट्रेन करना होगा अपने आप को इन द मार्केट। एंड हाउ विल यू डू दैट? दैट इज रेपिटेशंस। ठीक है, आपको रिपीटेड ट्रेड्स लेने होंगे। ठीक है, आपको अपना बायस मार्केट में डेवलप करना होगा। शुरुआत में आपके लॉसेस जाएंगे एंड मेक श्योर कि वो लॉसेस छोटे हो सकता है बिगनर लक में आपका प्रॉफिट भी हो जाए, तो फिर उसको ना ओवर कॉन्फिडेंस से मत ले जाना कि यार मैं तो यहाँ पर फोड़ दूंगा। मार्केट फोड़ देगी आपको, आई एम टेलिंग यू, मार्केट ने मुझे बहुत फोड़ा है। बट एंड में जाकर मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने माना कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने लिखा उनको, और मैंने रिपीटेड कुछ गलतियां कर रहा था। रिपीटिशंस थे जो मेरे गलत जा रहे थे, मार्केट के अगेंस्ट जा रहे थे, जैसे कि गोइंग अगेंस्ट अ ट्रेंड, या फिर ओवर रिस्क करना, या फिर ओवर लेवरेज कर देना अपने अकाउंट पे, ओवर ट्रेडिंग करना, ये सब चीजें। जब मैंने ये सब चीजें बंद करी ना, तो मैंने बहुत ही एक काम एंड कंपोज्ड माइंडसेट से मार्केट में एंटर शुरू करना शुरू किया। और मैंने देखा यार वीक ऑन वीक बेसिस पे आई एम गेटिंग आउट टू बी प्रॉफिटेबल। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पास रिपीटिशन से एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल गया है, बहुत अच्छा, मेरी जो आंखें हैं वो एक्सपीरियंस्ड है अब। ठीक है, दूसरा
मेरे जो स्टॉप लॉसेस होते हैं ना वो स्मॉल है, ठीक है, वो मतलब अगर हिट भी हो जाए 2 से 3 बार मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी पॉकेट साइज पे वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा साइकोलॉजी बहुत हेल्दी होता है। और जब मेरा प्रॉफिट आता है तो मैं उसको होल्ड करता हूँ, मैं उसको ट्रेल करता हूँ, ठीक है। सो रिस्क रिवॉर्ड का ही गेम है। फिर मैंने लास्ट में लिखा फोर्थ पॉइंट की रिस्पेक्ट योर एसएल एंड टारगेट, यस यू शुड। 3rd December, today I took one trade in GBP USD. Points that needed to be adhered. If market is very bullish, अगर 3rd December का है ये, कि अगर मार्केट बहुत बुलिश है, do not cut in between. Wait for a retracement. Give SL a little space and wait for market to move in your direction. Do not cut in between. तो हो सकता है कि मार्केट बहुत बुलिश है और आपने किसी भी पॉइंट पे एंटर किया और मार्केट वहां से रिट्रेस हो गया, तो आपने उस रिट्रेसमेंट में ही कट कर दिया, आपने वेट नहीं किया, वो रिट्रेस हो गया, वेट नहीं किया, वापस ऊपर चला जाएगा वहां से प्राइस। तो सबसे पहला तो या तो आप रिट्रेसमेंट का वेट कर लो, पुल बैक का वेट कर लो, और पुल बैक के बाद फिर आप कुछ प्लान करो जब डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप इन कर भी रहे हो तो फिर आपको स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा स्टॉप लॉस को, कि अगर पुल बैक भी आता है तो आप उस पुल बैक को झेल सको, और जब वो आपके डायरेक्शन में जाएगा तो फिर आप और ऐड कर सकते हो अपनी पोजीशन। तो शुरुआत में अगर आप डायरेक्टली जंप इन कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो मेक श्योर योर पोजीशन इज हाफ। जब पुल बैक आया, और अगर सोचो स्ट्रॉन्ग ही पुल बैक आ गया, तो आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, वो स्टॉप लॉस आप मैनेज कर लोगे। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जाएगा तो फिर से हाफ क्वांटिटी डाल लो, या फिर अगर पुल आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बाय चांस, उससे पहले ही मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने लग गया, तो वापस जब आप प्रॉफिट में आएंगे तो अपना हाफ पोजीशन वहां पर डाल लो, ठीक है। ऐसा कुछ प्लान करो। डायरेक्टली अगर आप जंप इन कर रहे हो, फोमो जंप इन कर रहे हो, मैं भी करता हूँ, तो अपना पोजीशन थोड़ा कम कर दो। लेकिन अगर आप अच्छी कन्विक्शन से एक पुल बैक के बाद अच्छी कंफर्मेशन मिल रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से इंटरनल स्ट्रक्चर अब अलाइन हो चुका है, अगर आप एक सेंसिबल एंट्री बना रहे हो तो अपना पूरा पूरा पोजीशन ऐड करो एक बार में, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद मैंने लिखा है कि आई टुक वन ट्रेड, उसमें मुझे $10 मिले। तो बेसिकली दिसंबर तक ना मैं यही 5, 10, 15 डॉलर तक ही झूंझ रहा था, इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि फायदा नहीं है ना। अगर मैं $100 या $200 का ट्रेड लेने लग जाऊँ एकदम से, तो फिर वो मेरी पॉकेट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, और फिर मैं उसको ना मतलब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगा, विच इज रॉन्ग। तो मैंने लिखा कि मार्केट कुड हैड गिवन मी, अच्छा मैंने $10 पे मैं निकल गया, और हो सकता है कि मार्केट बहुत बुलिश है, मैंने यहाँ पर एंटर किया, मार्केट ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसा, और फिर मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो जो मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया था, अब मैं यहाँ पर भी ले सकता था। तो जो मैंने यहाँ पर $10 निकाले मार्केट से, मैं यहाँ पर +$23 भी निकाल सकता था। ये मैंने लिखा है, ओके, ठीक है। वैसे पता है, अगर आपने $10 भी निकाले हैं, या फिर अगर आपने उस हिसाब से कुछ भी निकाला है, तो ये तो एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये हो जाता, 23% मुझे $23 मुझे मिल जाते, जैसे मैंने यूरो यूएसडी में दिखाया कि और ऊपर चला जाता। बट मेरी साइकोलॉजी ने मुझे $10 दिए, तो आई विल एंजॉय दैट एज वेल, तो मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई होना होगा। वंस मार्केट मूव्स, प्लान योर एग्जिट अकॉर्डिंगली। नॉट एवरी ट्रेड कैन गिव यू बिग मूव्स, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी मूव्स इन मार्केट। तो मैंने ये बोला है कि आपको हर एक मार्केट कंडीशन में प्रैक्टिस करना होगा, हर एक मार्केट का मूव आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हर रोज आपको बिग मूव्स नहीं मिलेंगे, कभी मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा, कभी आपके लेते ही मार्केट चॉप मार जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक मार्केट कंडीशन में अपने आप को ट्रेन करना होगा। फिर मैंने लिखा कि टुडे नो रूल्स ब्रीच्ड, स्मॉल एसएल, लिमिटेड ट्रेड्स, एसएल ट्रेल किया, टीपी डिसेंट था, गुड डे। Going against a trend is a big mistake. Even if you are taking counters on lower small or if a smaller time frame, you should book profit immediately. Otherwise, you can end up getting into a trap at every point. Hmm. अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो ना, सोचो अगर आप एक पुल बैक पे एंटर कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम पे, सपोज ट्रेंड है बुलिश इन 1 आवर, और मे बी चलो 15 मिनट पे बुलिश है,
1 मिनट में यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आया, तो यहाँ पर भाई जल्दी से एंटर करो, जल्दी से निकलो, दैट इज स्कैल्प। एक्सपेक्ट मत करो कि यार मैं अब ये पूरा पुल बैक आएगा, मैं इस पूरे पुल बैक को कवर करूंगा। पुल बैक कोई भी कवर नहीं कर सकता। और जो जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं ना, वो तो पुल बैक पे एंटर करते ही नहीं है। वो तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाते ही नहीं है। वो मार्केट में वेट करते हैं कि पुल बैक आए, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आए, लिक्विडिटी स्वीप करे, ठीक है, और उसके बाद जब इनिशिएशन हो, एक अच्छा कैंडल बने, नीचे से एक बुलिश कैंडल बने, तो मैं यहाँ पे एंटर करूं विद माय लिमिटेड स्टॉप लॉस एंड आई एम एमिंग फॉर फलाना ढिमकाना रिस्क रिवॉर्ड 2-3 जो भी है। दैट्स हाउ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर थिंक। बट ठीक है, अगर आप मतलब मैं तो स्कैल्पिंग में भी बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है, स्कैल्पिंग में बहुत अपने आप को ट्रेन किया है स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि अगर मैं पुल बैक पे हूं ना 1 मिनट के, कि मार्केट तो बुलिश है, यहाँ तक पुल बैक आ गया, तो मैं अगर यहाँ से एंटर कर रहा हूँ या फिर मैं भी यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे जो नेक्स्ट लोअर लो होगा ना पुल बैक का, मुझे वहीं पर ही सीधा एग्जिट कर देना है। मुझे वेट ही नहीं करना मार्केट कहाँ तक जाएगा। मार्केट हो सकता है कि पुल बैक में यहाँ पर आपको ट्रैप करे और सीधा यहाँ से ऊपर चला जाए, पुल बैक उस हिसाब से आए ना, और सीधा मार्केट अपनी डायरेक्शन को वापस मूव कर ले। तो पुल बैक बहुत रिस्की होते हैं, मत किया करो ट्रेड। मैं तो बहुत कम अब करने लगा हूँ। 4 दिसंबर, टुडे आई विल ओनली टेक वन ट्रेड इन गोल्ड, ट्रेड बायस इज टोटली फ्रॉम एसएमसी। तो ठीक है, 4 दिसंबर को मैंने जो ट्रेड लिया था गोल्ड में लिया, और वो टोटली मैंने एसएमसी बेस्ड लिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है, और इसमें से मैं सिर्फ 2 से 3 चीजें ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं करता। मतलब 80% मान लो, 80% ऑफ द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैं मतलब उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं विच इज मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। मैं एसएमसी और ईएमए और प्राइस एक्शन, बस ये तीनों की मेरी स्ट्रैटेजी है, इसी को ही मैं टेस्ट कर रहा हूँ अभी मार्केट में, ठीक है। तो trade bias is totally from SMC. I bought the market at a very right place. My entry is very good. I am just looking for a good 400 pip move, and my target is $40 at least. I will hold it no matter what. And if this trade goes south, I will not be sad at all. Let's see the outcome. What a mindset. Totally 100% यही mindset होना चाहिए. Let's see the outcome. तो आउटकम था, आई ट्रेल्ड माई एसएल, कांट अफोर्ड टू लूज मच इन दिस ट्रेड, मैक्सिमम प्रॉफिट प्लस $20। अभी तक मुझे $20 दिख रहा है उस ट्रेड में, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग। अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेल करना शुरू कर दिया है, ठीक है, स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल करना शुरू कर दिया है। ओके, सो आई बुक्ड माई ट्रेड एट $20, ठीक है, $20 पे ही मैंने कर दिया। अगेन इट विल रियली टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू गेट मी $40, बट आई विल श्योरली वॉच द ट्रेड आउटकम, ठीक है। मैंने इससे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, मैं होल्ड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट अल्टीमेटली मैं होल्ड नहीं कर पाया। और मुझे जितना, यही होता है भाई, फोमो एग्जिट, क्या $20 मिल रहे हैं, $20 मिल रहे हैं, निकल जाओ निकल जाओ। नो, दिस इज बैड, ये नहीं करना चाहिए ब्रो। अपने हाथ फोल्ड कर लो, ऐसे फोल्ड करके बैठ जाओ। आपका हाथ जो है ना, वो माउस तक जाना ही नहीं चाहिए, वो क्लिक होना ही नहीं चाहिए एग्जिट पे। 5 दिसंबर, I will quit my job in next 6 months. I will try to save money and at least trade alone for next 1 to 2 years. Try to save at least 1 lakh rupees. Rest PF money and my saving till now will add up. If no one will stand beside me, I will stand alone with myself. भाई साहब, क्या लिख दिया मैंने, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 दिसंबर को मेरा वो मेंटालिटी था, आई वुड हैड यू नो, आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, कि मैंने इस वजह से ये लिखा। बट सच बताऊं, मैं जब तक कैश फ्लो नहीं छोड़ूंगा अपना, जब तक मैं महीने का $10,000 to $15,000 ना निकाल सकूं कॉन्स्टेंटली फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। अगर मैं 6 महीनों तक $10,000 से $15,000 निकाल रहा हूं मार्केट से विद माई जॉब, विद माई 9 to 5 ओनली ट्रेडिंग न्यूयॉर्क सेशन, तो मैं क्विट कर दूंगा जॉब। तब तक तो नहीं, और मुझे लगता है कि वो दिन आ जाएगा, वो दिन करीब है, इतना वक्त नहीं लगेगा, बट मैं कर लूंगा। 6 दिसंबर, टुडे आई टुक वन ब्यूटीफुल ट्रेड इन इथेरियम,
इन माई $20 अकाउंट। ओके, तो मेरे पास एक $20 का सिर्फ एक उसमें $20 है, $20 का एक अकाउंट है, छोटा सा मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस पे। The trade bias was simple: liquidity, as soon as liquidity of 15-minute candle swept of buyers. Suddenly, jump of recent new buyers came in and gave a big bullish move that I captured and booked major positions. Rest is running and SL is trailed at big break even. I hope कि मैं समझा पाया हूँ। तो ठीक है, मैंने अराउंड कितना मेजर पोजीशन ऑफ कर लिया, अराउंड 80 70 80% मैंने अपना बुक कर लिया, और रेस्ट मैंने रनिंग रखा। और जो मुझे याद है, मुझे ये ट्रेड 15 मिनट पे मैंने लिया था, ठीक है, और सैटरडे को लिया था आई गेस, ये मैंने सैटरडे संडे में। और मेरी जो रेस्ट 20% थे ना, वो उसमें मुझे मेरा टारगेट नहीं मिला और वो रिवर्स हो गया था ट्रेड, तो इसलिए मुझे डर लगता है रिवर्सल से बहुत ज्यादा। Outcome of this trade, okay, मैंने लिखा भी है। The trade is going really well. Market literally moved. I am afraid of reversal. Let's just wait for the outcome. I plan to trail my SL, but I am still holding to this trade. SL is minimal, but max trade went to $2.8, जो मेरे बाकी के बचे हुए थे $2.8 तक। टोटल एक्सपेक्टेड टीपी इज $4.61, और ये मैं सिर्फ $20 के अकाउंट पे बात कर रहा हूँ, $20 की कैपिटल है मेरे पास उस पे। ओके, आई ट्रेल माई एसएल, ऑलरेडी टुक partials in it. Outcome 0.1 lots gave me a stop loss, total profit. Okay, वही मैंने बोला कि पहले जो मेरा 80% मिल गया था, 80% पार्शियल बुक किए थे, जो रेस्ट 20% थे उसमें मेरा स्टॉप लॉस लग गया। तो सोचा अगर मैंने 80% बुक नहीं किया होता तो 80% जो मतलब पूरा 100% जो कैपिटल मुझे मिल रहा था, 100% क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट जो मुझे मिल रहा था पूरा का पूरा, वो स्टॉप लॉस हिट कर सकता था। इसीलिए पार्शियल बुक करना शुरू कर देंगे अब से। अच्छा है ये पार्शियल बुक वगैरह। 8 December. Today I took two trades. Ethereum trade really went sharp and perfect. Learning: if you are expecting a good liquidity hunt, move in smaller time frame. Don't put TP in short in chart, but manually. Okay. तो हो सकता है अगर मैं 1 मिनट पे हूं ना, तो 1 मिनट पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, ठीक है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है यहाँ पर एक बाइंग बने, और फिर एक झटके से टीपी निकाल कर ऊपर करके एक कैंडल क्लोज होगी, और फिर नेक्स्ट कैंडल पे आप अगर एंटर कर रहे हो और आप अगर यहाँ तक या फिर यहाँ तक एम कर रहे हो, तो मार्केट आपको ऐसे देगा सीधा ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर टीपी या फिर यहाँ पर टीपी लगाने से अच्छा है कि टीपी लगाओ ही मत, और जितना मार्केट मूव कर रहा है और मूवमेंट के साथ साथ उसको देखो और मैनुअली एग्जिट कर दो एक पॉइंट पे। ये है कहने का मतलब। 11 December. Today I took a trade in Ethereum. Trade SL hit. Why? Because I took a early decision in or to enter for counter trend trade and market was very bearish and I punched buy order. This was the key learning of the day. Never enter against the trend. Bro, don't go against the trend. वही मैं बोल रहा हूँ। पुल बैक भी मत ट्रेड करो, पुल बैक पे वेट करो, अलाइन होने दो मार्केट को, प्राइस एक्शन फॉलो करो। Second trade, I took a sniper entry in New Zealand USD dollar. SL is very less, and market actually moved in direction. First, I had made a decision that I will cut the trade at trailing SL, but then I realized that if a SL is very minimal, do not trail until you reach close to your profit. Learning from Ethereum trade. Do not enter against the trend until you get a good confirmation in higher time frame. Market just hunt my SL and went back in profit. But can't say I was right. Entry was really very soon and full of overconfidence. I am holding strong. Is not moving, so I took my SL. अच्छा, न्यू जीलैंड डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। Market is not moving, so I took my SL and went out. Traded in Ethereum again. उसके बाद मैंने वापस से ट्रेड इथेरियम में मारा, एक स्विंग ट्रेड मैंने प्लान किया। I directly jump in again, but SL is decent and market can give me a very good selling. I am emotionless in this trade. Well, guess market is sideways right now. I will accept if SL hit in this trade. Ethereum USD. 3 position running और तीनों में मेरे SL लग गए। आउटकम तीनों में SL पाई। साइडवेज मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस लग गया।
साइडवेज मार्केट में, कंसोलिडेटिव मार्केट में मैं बहुत ज्यादा फंस जाता हूँ। 12 दिसंबर, टुडे माय एंट्री वाज वेरी बुलिश, नॉट अ गुड एंट्री, ओके सॉरी, टुडे माय एंट्री वाज वेरी बुलशिट, not a good entry. Market was trending and I got into the trade in extreme buying position and market reversed from there. Okay, तो हो सकता है कि मार्केट ना ऐसे बैक टू बैक बड़े बड़े कैंडल बना रहा है और मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया। सोचो यार, इतना ज्यादा बैक टू बैक बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं तो मार्केट एग्जॉस्ट हो जाएगा ना, और जहां से मैंने एंटर किया वहां से डंप आ गया और मार्केट ना, मतलब ईएमए ऐसे ऐसे चल रहा होगा और ईएमए यहाँ पर है अभी, ठीक है, ईएमए जो मैं दो ईएमए यूज करता हूँ वो यहाँ पर है, मैंने एंट्री यहाँ किया, ईएमए से एंट्री बहुत दूर है, तो I accept my lesson today and I will not trade again tomorrow. Two trades, total loss -$10. Entry was not good. Market is now moving after taking my SL. तो मेरा SL गया होगा कुछ ना कुछ और उसके बाद वापस मूव करने लग गया। ये मैंने सीखा है कि अगर मार्केट बहुत बुलिश है या बहुत बेरिश है ना, तो आप पुल बैक का वेट करो भाई, आप डायरेक्टली जंप इन मत करो। दिसंबर में मैंने ये सीखा है। इससे पहले वाले में मैंने सीखा था ब्रेकआउट पे जंप मत करो, डायरेक्टली ब्रेकआउट पे जंप मत करो। और अब मैंने सीखा है कि अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे हो तो पुल बैक का वेट करो। 14 December. Avoid going against the trend, whatever might be the case. Even if market shows you a rejection from a good supply demand zone, do not enter until a good confirmation is received. Right now, I entered in an Ethereum trade, but the trade is not going good. This is because what I am expecting from the market is not giving me right now. It is a maybe setup. So avoid maybe setups कि maybe ये चल जाए, शायद चल जाए, तो avoid करो उनको. These are based on luck. Always wait for a good confirmation and then enter. Points to remember when your portfolio is in loss. Very good key learning. Do not bother yourself from loss. मतलब लॉस अगर हो रहा है ना, डोंट बॉदर योरसेल्फ, इसको अपने दिमाग पर, माइंड पे इम्पैक्ट होने ही मत दो। मेक श्योर द लॉस इज लेस। अगर ये लेस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पे ये इम्पैक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। गिव टाइम मार्केट टू मूव। मार्केट को टाइम दो, डायरेक्टली जंप इन मत करो। अगर आप स्पेशली लॉस में हो तो, ड्रॉ डाउन में हो तो मार्केट को मूव करो और एक सेंसिबल एंट्री बनाओ, वहां से प्लान करो। टुडे इथेरियम ट्रेड वेंट इन लॉस कॉज अगेंस्ट द ट्रेंड, नॉट happy with entry. 15 December. Today I did one mistake. Big trade. Big mistake. I went against the trend. अरे यार भाई, मैं रोज अगेंस्ट द ट्रेंड बेट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मार्केट वॉज ट्रेंडिंग अपवर्ड इन 5 minutes and without any confirmation I gone for sales. This was the last mistake I am going to do now. I will not never punch a sell order in a trending market. Same goes with buying. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, मैं सिर्फ और सिर्फ बाय ही प्लान करूंगा। अगर ऊपर की तरफ है, अगर नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है, सिर्फ सेल प्लान करूंगा। अगेंस्ट द ट्रेंड एक भी ट्रेड पंच नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बट मैं नहीं करूंगा। हैबिट डालनी पड़ेगी इस चीज की। आई विल नॉट गो लेस देन 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम इज बैंड। गुड। अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मुझे ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन उस हिसाब से मुझे पोजीशन साइज भी डालना पड़ेगा और हो सकता है कि मैं फंस जाऊं कहीं ना कहीं। बहुत मैनिपुलेटिव होता है 1 मिनट, तो 15 मिनट से नीचे मत आओ। अगर एक बार आपने 15 मिनट पे डिफाइन कर दिया तो 5 मिनट पे आ जाओ मिनिमम, उससे नीचे तो आओ ही मत। फोकस ऑन प्रिसाइज एंट्री, एंट्री पे फोकस करना है। मार्केट मेजरली मूव्स आफ्टर लिक्विडिटी हंट, स्टॉप लॉस शुड बी डिसेंट एंड प्रॉफिट शुड बी बेटर। बेटर टोटल ट्रेड्स टुडे प्लान 3। 16 December. नेवर एंटर इन अप्रोचिंग प्राइस। तो इसका कहने का यही मेरा यूरो यूएसडी का ट्रेड है, मुझे याद है। मार्केट ऐसे होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर एक छोटा सा प्राइस एक्शन आपको दिख जाए, बाय टू सेल, सॉरी सेल टू बाय। आपने यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, अभी प्राइस बंद नहीं हुआ कोई भी कैंडल, आपने डायरेक्टली जंप इन कर लिया, मार्केट यहाँ तक आ गया एक्सट्रीम सेलिंग पे, तो आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो मार्केट को पहले अप्रोच करने दो, और जब तक मार्केट अच्छा कुछ स्वीप करके एक अच्छा आपको एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पहले स्वीप होना चाहिए, उसके बाद एक इनिशिएशन होना चाहिए, इनिशिएशन पे आप एंटर करोगे, उसके बाद कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा। फिर ये एक्सट्रीम डिमांड पे आया और एक्सट्रीम डिमांड से इसने क्या करा, ऊपर ही गया। हो सकता है एक्सट्रीम डिमांड की भी एक लिक्विडिटी निकाली, यहाँ से एक ऐसा कैंडल बना और नेक्स्ट कैंडल पे हमें यहाँ से एंटर करना चाहिए था, टेकिंग दिस एज माय स्टॉप लॉस एंड अगेन एमिंग फॉर हाई 18 December. I have observed that I am jumping in quickly and I do not wait for candle confirmation in higher time frame. So I will definitely wait for bigger time frame alignment first and then plan something in smaller time frame. I took major trade of the day. This is a big trade in Australian dollar. In this trade, I went short because of change in character. Let's see how this works. Okay, तो हो सकता है क्या? I remember this trade. 4 आवर पे ना मार्केट ऐसा बन रहा था और ऊपर आया, ठीक है, और ऊपर से एक EMA भी आ रहा था, ठीक है। यहाँ से एक ऐसा कैंडल बना with this wick and this body। तो मैंने ये देखा कि यार यहाँ पर ना, तो क्या मतलब बॉडी नहीं बन रही थी, विक बन गया और मार्केट वापस नीचे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया और मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो ये प्लान था मेरा और ये ट्रेड अच्छा चल गया था। इसमें मैंने अराउंड $48 निकाले थे, मतलब इसमें मैंने पार्शियल बुक किया था, रेस्ट मेरे रनिंग थे। 19 December. Today I took one scalp in Ethereum and got good move in just 2 to 3 candles, but I did not put much lots in it and only booked partials on top target and rest at BE break even. This same thing happened with me yesterday in Australian dollar, but I got good profits already. Now I planned another trade in Ethereum, which is at a very risky stage right now, but I am with bigger time frame trend. Short in Ethereum, both the trades are active. Wait until order पता नहीं क्या लिखा है, आउटकम बताता हूँ। SL hit what the fuck, SL hit हो रहे हैं मेरे। 23rd December. Do not take any trade whose trend has been stretched for too long and didn't go for a deep correction. It might be possible you end up getting into correction. So basically मार्केट ऐसे है, ऊपर गया और मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, आई बॉट हेयर, ठीक है, और ये करेक्शन में चला गया। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा भाई, हर एक स्टॉप लॉस जहां पे भी रख दूं उसे उड़ाता हुआ चला जाएगा मार्केट। तो मुझे वो करेक्शन को पहले वेट करना है। और अगर इतना बड़ा मार्केट में मूव आया ना कुछ एक फेयर वैल्यू गैप होता है जो मार्केट फिल कर सकता है, तो यहाँ पर एफवीजी वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से चल जाता है। तो अगर आप लोग काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड करो ना, आप एफवीजी तक भी कुछ प्लान कर सकते हो। ये एक वक्त के बाद आता है, तुरंत में नहीं आएगा। तो तुरंत में अगर आप बिगनर है या फिर ऑलरेडी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया, तो पुल बैक तो भाई ट्रेड ही मत करो, पुल बैक बैन कर दो। मैं तो खैर पुल बैक ट्रेड कर लेता हूँ, छोटा सा एक कैपिटलाइज कर लेता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी फंस जाता हूँ उसमें। 24 December. I am pretty much done for this year. New year is coming and we are entering with a beautiful mindset and experience of trading. I am literally going to build a ecosystem based on SMC and EMA. Let's practice for good. Let's get logged in 2026. I am going to own you. Cheers, a decent trader. ये लिखा है मैंने, वेरी गुड पॉजिटिव माइंडसेट। फिर मैंने बाद में लिखा कि आई एम नॉट प्रॉपरली अलाइंड विद बिगर टाइम फ्रेम बायस एंड टेक ट्रेड्स टू जस्ट सेट एंड फॉरगेट, दिस इज नॉट डन। आई विल स्टार्ट बुक प्रॉफिट फ्रॉम नाउ ऑन, आई विल बाय अनदर चैलेंज। तो हो क्या रहा है कि मैं मार्केट में ना एंट्री बनाता हूँ, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करता हूँ और उस अपना टारगेट अब डिफाइन करता हूँ। बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं वैसे मेरे, और मैं इसको सेट करता हूँ और फॉरगेट कर देता हूँ। और लिटरली मार्केट मुझे एक पॉइंट पे अच्छा प्रॉफिट दे रहा होता है, बट एक कुछ ना एक ब्लाइंड स्पॉट आता है ऐसा कि वहां से मार्केट, हो सकता है ऐसे कुछ यहाँ पर एक सप्लाई हो, सीधा मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है। तो जो चीज मैं यहाँ पर बुक कर सकता था, या फिर अगर मैं ट्रेल भी कर रहा हूँ, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो इतना बुरा नहीं लगेगा, बट पूरा ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर स्टॉप लॉस पॉजिटिव में हिट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस पॉजिटिव दिखाने के बाद भी नेगेटिव में हिट हो रहा है तो फिर वो आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल देगा, बिगाड़ देगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है मेरा। 26 December. From past 2 days I am just focusing on 15 minute and 4 hour. It has really been a good change frame. It has been a very good change for me.
I will not go after price and relentless buying selling. This doesn't make sense. I can really flip the coin, going slowly and steadily, planning my entries and risk reward. Let's evolve. Today I got a good candle in 15-minute time frame, but I am not closing the trade. I am expecting more from the trade. Let's hold और उस पे मेरा एसएल हिट. तो मुझे ये वाला ट्रेड याद है. इथेरियम में एक ना ऐसे कुछ वक्त पहले ना साइडवेज मार्केट बन रहा है. चलो मैं दिखाई देता हूँ. अभी तो इसने ब्रेकआउट मार दिया बहुत तगड़ा. तो मैं इस मार्केट की बात कर रहा हूँ. मार्केट यहाँ से ऊपर से एक सेलिंग जोन बना रहा है, नीचे से एक बाइंग जोन बना रहा है. ठीक है. और कॉन्स्टेंटली मार्केट इसी में ही घूम रहा है. ठीक है. मैंने यहां से सेल किया. मैंने बोला अब ये लो जाएंगे. ये यहां तक गया, पूरा रिवर्स हो गया. मैंने यहां से बाई किया कि भाई अब ये लोग जाएंगे. यहां तक गया, पूरा रिवर्स कर गया. तो ये साइडवेज मार्केट में ना बहुत मुश्किल होता है कि आप प्रॉफिट कमा लो. तो क्या होता है साइडवेज मार्केट में? बस एक सप्लाई बनाओ, एक डिमांड बनाओ और नीचे बाय करो, ऊपर सेल करो, नीचे बाय करो, ऊपर सेल करो. दैट्स इट. अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो शायद मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता. यहाँ पर मैं डायरेक्टली सेल भी नहीं कर सकता था. कोई ऐसा कैंडल नहीं मिला. बट सी दिस, इसका ब्रेकआउट आ गया फाइनली. और यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है, इसने इधर की तरफ एक विक बनाया है. दैट मीन्स कि दिस इज द बेस्ट एंट्री फॉर अ ब्रेकआउट. बट एक्सपेक्टेड था कि ये बहुत एक मेजर ये रेजिस्टेंस लेवल है. तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड अवॉइड ही करना चाहिए था और मैंने वो किया. और मैंने यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं किया. ठीक है. कभी कभी अवॉइड करना चाहिए यार चीजों को. कि ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ से एक तगड़ी तरह ऊपर चला जाएगा. सोचो अगर मैं यहाँ से सेल कर देता डायरेक्ट, नीचे आता, मुझे कुछ वक्त तक प्रॉफिट दिखता, बट फिर सीधा ऊपर. तो ये ब्रेकआउट यहाँ से आना एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन भी था. बट अब ये ब्रेकआउट बन गया तो आई एम अलाइन विद द मार्केट कि हाँ चलो अब ये इस लेवल को भी निकाल सकता है कुछ वक्त बाद. तो प्लान करेंगे इथेरियम में भी. अभी इथेरियम चल रहा है. इथेरियम में चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइनली आ चुका है. यहाँ से कैरेक्टरल चेंज. जो मार्केट अभी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में थी, अब वो हायर हाई में बदल गया. 29 December. Today I took one trade in USD JPY. The trade bias is from 4-hour time frame, but 4-hour is depicting very bullish. The previous candle is bullish, but overall price action is bearish. So I am just taking my odds to the bearish structure to align with higher time frame right now. It's going good. ठीक है. कुछ तो किया है मैंने. बट यही है, मैंने यहाँ पर क्या करा, इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से अलाइन होने तक का वेट किया. समरी यही है. I changed my decision and booked profits. I really have a very low conviction on this trade. A good trend line is coming from downside and I feel like I can follow the trend line. I did not follow one rule today. I cut the trade in between and got out early at $14. Could had booked $30 instead. ट्रेड कट मत करो, इन बिटवीन ट्रेल कर लो भले ही, लेकिन कट मत करो. आई ऑब्जर्व दैट इफ वी आर एमिंग ऑफ अनदर लोअर लो और हायर हाई, वी शुड एम आउट टीपी एट प्रीवियस लो. अच्छा, तो होता है कि मार्केट सपोज ऐसे लोअर हाई एंड लोअर लो चल रहा है. ठीक है. अब ये ऊपर आया, आपने यहाँ पर सेल कुछ प्लान किया, आपकी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है. तो अब आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर है. ठीक है. ऑलरेडी आपने एक अच्छी पोजीशन पे एंटर कर लिया सेल. ठीक है. स्टॉप लॉस ये. आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए? आपका प्रॉफिट होना चाहिए ये, ना कि ये होना चाहिए जो प्रीवियस लोअर लो है, वो आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए. और यहीं पर आपको अपने एग्जिट कर देना चाहिए. दूसरा लो बनने का वेट मत करो क्योंकि ये आपको पक्का यहाँ तक तो मार्केट एक बार आ सकता है. हो सकता है मार्केट यहाँ से डबल बॉटम बना के वी शेप में रिकवर कर ले. तो इसलिए आपको ये टारगेट कहीं रखना चाहिए और ट्रेल करते जाओ. 30 December. Today I traded gold and gold is following a very good higher high structure. So I decided to wait for a liquidity hunt move to happen for recent demand zones and enter for buys. I tried capturing liquidity of recent buyers but failed 3 times and finally took fourth trade with limited SL from extreme demand zone. Let's see how it works. If I doesn't
Then if it doesn't, then I am done for the day. I am aiming for 1:4 in this trade. My loss will be very limited throughout this account. I have told myself minimum $10. Today I tried my best to trade gold, but it is not moving as expected. I am still waiting and entered again. I shouldn't have trailed my previous trade, but that's okay. I entered again. Both entry are logical, but market is not moving. तो हुआ क्या है ना कि जैसे ऐसे मार्केट साइडवेज जा रही है ऊपर की तरफ, पैरेलल चैनल बनाया, वापस नीचे आया, ठीक है। जब भी नीचे आ रहा था तो मैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैंने 3 स्टॉप लॉस हिट कर लिए, क्योंकि मैं सोचा था यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट मार्केट ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर मैंने वापस 4th एंट्री बनाई और मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा, फिर वापस पूरा डंप आ गया, ठीक है। तो ये हुआ था मेरे साथ। दैट वाज द लास्ट थिंग आई रोट। सो आई होप कि इस वीडियो में काफी कुछ, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी, मैंने गो थ्रू किया पूरा जर्नल, मुझे भी काफी कुछ देखने को मिला। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि सबसे पहला, अगर मार्केट बुलिश है तो ऊपर की तरफ कभी भी एंटर मत करो, वेट फॉर अ पुल बैक। और अगर पुल बैक आ रहा है तो पुल बैक में डायरेक्टली एंटर मत करो, और अगर आप कर भी रहे हो एंटर पुल बैक में, तो आप वहां पर स्कैल्पिंग करो, ठीक है। कि आपने एंटर किया, पुल बैक आया, पुल बैक में आपने एंटर किया, एक वक्त पे गया, एग्जिट कर दिया, फिर उसके बाद आप हायर टाइम फ्रेम से अपने आप को अलाइन करो, ठीक है। सेकंड चीज, अगर मार्केट फिर से ऐसे चल रहा है तो आप इधर की साइड एंटर मत करो। मार्केट ऊपर जाएगा और आपने सोचा यहाँ पर एंटर करा, आपने एसएल यहाँ रख लिया, फिर यहाँ पर भी रख लिया, हो सकता है मार्केट आपका एसएल उड़ा के फिर ऊपर जाए, तो आप डायरेक्टली एंटर ना करके एक पुल बैक का वेट कर लो, पुल बैक का वेट होना चाहिए। तो यही 2-3 चीजें हैं जो मैंने समझी है दिसंबर से। और ना मतलब ये है कि एसएल छोटा रखो शुरुआत में, उसके बाद जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा मार्केट में, प्रॉफिटेबल बनोगे, स्ट्रैटेजी बनेगी, तो आप साइज अप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो साइज अप, कभी भी। बट पहले तो आपको स्मॉल स्टॉप लॉस पे ही खेलना होगा। सो आई होप कि दिसंबर ट्रेडिंग जर्नल से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। I will see you in the next video. Till then, take care and remember there is always a tomorrow in the market. अगर आज नहीं चल रही है मार्केट as expected, छोड़ दो, कल आ जाना, ठीक है। So yeah, peace out.